शुरू करते हैं 30 मिनट में 33 जिले। खबर दौसा से है, जहां दौसा शहर के डाक बंगले की पार्किंग में एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग की लपटें दिखाई देने लगी तो कार सवार लोगों ने जरूरी दस्तावेज निकाल लिया और वहां से दूर हट गए। शुरुआती दौर में कार सवार लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हम ट्रैफिक की वजह से थोड़ा साइड में किया, गाड़ी को खड़ी करके कहीं काम से जा रहे थे तो अचानक गाड़ी ने आग पकड़। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, इसमें से जो हमारे कागजात थे निकाल लिए और इसको काबू में नहीं हो पाई, गाड़ी आग काबू में नहीं हो पाई, इसलिए तो बाना के सदर थाना क्षेत्र में एक कार और जीप के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि समय रहते कार में सवार शख्स और उसकी बच्ची बाहर निकाल लिए गए, जिसके चलते कोई जनहानि नहीं हुई। खबर जोधपुर से है, जहां सूरसागर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते घर के बाहर खड़े टेम्पो में एक युवक ने आग लगा दी, जिसके बाद पीड़ित ने मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पीड़ित के मुताबिक आरोपी से उसकी पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर आरोपी ने घर के आगे खड़े टेम्पो में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस ने धनकपुरा गांव में हुए डबल मर्डर का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आमेर पुलिस ने आज आरोपी पिता पुत्र का बाजार में पैदल जुलूस निकाला, जिसे हर कोई देखता रह गया। दरअसल धनकपुरा निवासी अमर सिंह का अपने भाई भगवान सिंह से जमीनी विवाद चल रहा था। तीनों मुलजिमान को पेश किया गया था, जिसमें एक पिता पुत्र है, एक उनकी वाइफ है अमर सिंह जी की। पेश करने के बाद में इनका 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। पुलिस रिमांड लिए जाने के बाद में आगे की तफ्तीश की जाएगी। करौली में कुछ बदमाश एक व्यक्ति के मकान में घुस गए और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर कट्टे की नोक पर लाखों के जेवर लेकर फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर कुछ आरोपियों को दबोच लिया। इन बदमाशों ने पीड़ित के घर पर मकान के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम किया था। जल संसाधन मंत्री अमरजीत सिंह मालवीय बुधवार को हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी नहर में चल रहे रिलाइनिंग के कार्य का निरीक्षण किया। किसानों के अनुरोध पर अचानक पंजाब जाकर सरहिंद फीडर के क्षतिग्रस्त कॉमन बैंक का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल्द सिंचाई कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पंजाब गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों मिलके इस काम को जितना जल्दी हो सके इसके लिए प्रयास में हैं। और आज हम मेरे 2 तो चीफ इंजीनियर साथ में हैं, 3 चीफ इंजीनियर साथ में हैं, एसी साथ में, एक्शन साथ में हैं, हमारी किसान साथ में हैं, जनप्रतिनिधि साथ में हैं। हम अभी पंजाब गवर्नमेंट के मंत्री जी से भी बात करेंगे, यहाँ के चीफ इंजीनियर से भी बात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि इस काम को राजस्थान के पेयजल को देखते हुए जितना जल्दी हो सके इतना करें। टोंक जिले के मालपुरा में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर जीतराम मीणा के घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। सोमवार देर रात्रि को 2 शातिर चोरों ने रैकी के बाद कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर के घर के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन करीब 500 मीटर की दूरी पर एक सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों को देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में चोरी की कार के साथ ही दूसरी लग्जरी कार दिखाई दे रही है और चोरी की गई कार का चालक और दूसरी कार का चालक आपस में कारों की अदला बदली कर रहे हैं। मेरी गाड़ी क्रेटा थी, जो मैं जहाँ किराए से रहता हूँ उसके जस्ट सामने मैंने खड़ी करी थी। शाम के टाइम पे मैंने खड़ी करी थी। उस टाइम पे रात को 11 बजे तक वो गाड़ी खड़ी थी। जब सुबह में उठा तो गाड़ी मेरे को नहीं मिली। इसके बाद में मैंने मेरे स्तर पे लोकल सीसीटीवी कैमरे देखा तो उसमें एक ऑटो और एक लग्जरी गाड़ी उसको ले जाते हुए पाई गई। ऑटो वाला रेकी करता हुआ पाया गया था। इस सारे फुटेज सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज थे मैंने पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दी है और मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से यही उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी मेरी गाड़ी बरामद करके मेरे को सुपुर्द करे। बाड़मेर जिले के नागाना थाना क्षेत्र के कवास माडपुरा बरवाला सड़क मार्ग पर देर रात बैल से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। NH 25 पर
चौधरी हाईवे होटल के पास में ही अचानक कोई बैल आने से बैल से मोटरसाइकिल टकरा गई, जिससे धर्माराम के रोड पर गिरने से गंभीर चोटें आई। उसी दौरान उसको यहाँ राजकीय अस्पताल बाड़मेर लाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। हाँ, उसकी शादी ये बताया जा रहा है, इनके परिजनों ने बताया कि 12 मई को इसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद वो कल ससुराल जा रहा है। श्रीगंगानगर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तानी घुसपैठियों की पहचान अशफाक निवासी छावनी जिला सरगोधा पाकिस्तान के रूप में हुई। अशफाक के खिलाफ श्रीगंगानगर की रावला मंडी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया गया और पुलिस को सौंप दिया गया। डूंगरपुर में खनिज विभाग के इंस्पेक्टर ने नाकेबंदी कर खनिजों का अवैध परिवहन करते 4 डंपर जब्त किए। डंपर चालकों से 1.25 लाख रुपए जुर्माना प्रति डंपर वसूला जाएगा। विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर राज्य सरकार द्वारा पुरातत्व विभाग के सभी संग्रहालय में निःशुल्क प्रवेश रखा गया। इसी कड़ी में उदयपुर के आहड़ संग्रहालय में स्कूली बच्चों की काफ़ी भीड़ देखी गई। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान, संस्कृतियों के संवर्धन और आपसी समझ, सहयोग और लोगों के बीच शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। सीकर के सबलपुरा गांव में चारागाह भूमि को यूआईटी द्वारा छात्रावास के लिए आवंटन करने के विरोध में लोगों ने रैली निकाली। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हमारी गोविंद देव बाबा के नाम से हमारी गोचर भूमि थी, उसके अंदर ये यूआईटी ने ज़बरदस्ती करके और ये अल्पसंख्यक विभाग का ये जो छात्रावास है ये खोलने की पूरी कोशिश कर रही है और वहाँ पर काम भी चालू कर दिया बगैर ग्राम पंचायत की सहमति से। इसके विरोध में हम चाहते हैं कि वो वहाँ नहीं बने, क्योंकि ये हमारी गोचर भूमि है और 100 सालों से ये गायों के लिए छोड़ी गई ज़मीन है। इन्होंने 2013 में इसको गोविंद नगर कॉलोनी के नाम से बेचने का वो किया, तो हम 11 साल से लगातार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और ये सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को उस ज़मीन को हड़पना चाहती है। उसके अंदर वो कहते हैं कि हम उसको हाट बाज़ार भी बनाएंगे, कभी किसको अलाटमेंट कर देते हैं। जब मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसके बाद भी ये कैसे करते हैं। धौलपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी यूनिट की टीम ने बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने करीब 7 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया। मुक्त करवाए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। कार्रवाई की सूचना मिलते ही कई दुकानदारों ने दुकान पर काम करने वाले बच्चों की छुट्टी कर दी। झुंझुनू में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीएचईडी एक्सीएन और उसकी पत्नी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। एसीबी झुंझुनू को पिलानी निवासी एक ठेकेदार ने शिकायत दी थी कि वो पीएचईडी में लीकेज ठीक करने, वाहन उपलब्ध करवाने और मजदूर उपलब्ध करवाने का काम ठेके पर करता है। उसके करीब 5.5 लाख रुपए के बिल पीएचईडी में पेंडिंग चल रहे थे, जिन्हें पास करने के एवज में 15% की राशि एक्सीएन खेतड़ी राम सिंह चौधरी द्वारा मांगी जा रही है। ये संजय कुमार हरियाणा का रहने वाला है, जो आजकल पिलानी में रह रहा है, जो ठेकेदारी का काम करता है। उसने कल 17 तारीख को हमारे सामने एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब राम सिंह एक्सीएन है पीएचईडी, जो उसके 5 लाख से ऊपर के बिलों के परसेंटेज के हिसाब से रिश्वत मांग रहे हैं। मैं रिश्वत नहीं देना चाहता। इस पर हमने कार्रवाई करके कल सत्यापन करवाया, तो सत्यापन में एक्सीएन साहब ने 70,000 रुपये मांगे और 60,000 रुपये में तय हुई। आज इसी मांग के अनुसरण में राम सिंह जी एक्सीएन साहब ने घर पे 60,000 रुपये प्राप्त किए। राम सिंह जी को 60,000 रुपये के साथ गिरफ्तार किए। झालावाड़ जिले की झालापाटन स्थित झालावाड़ बांदा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ डेयरी बंद होने की कगार पर आ गया है। झालावाड़ डेयरी करीब 17 करोड़ के घाटे में चल रही है। ऐसे में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने दूध देना बंद कर दिया। इसके चलते कई दूध उत्पादकों का उत्पादन यहां बंद हो गया है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में फिनलैंड की तर्ज पर अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाने का काम शुरू हो चुका है। यह अर्ध भूमिगत कचरा पात्र नगर परिषद द्वारा जागृति फाउंडेशन अजमेर के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। शहर में 3 स्थानों पर 5 अर्ध भूमिगत कचरा पात्र लगाए जाएंगे। जैसलमेर में शहर में जो कचरा पात्र है
वहाँ पे गंदगी फैली रहती है। उन स्थानों को सुनियोजित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए सेमी अंडरग्राउंड डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। ऐसे पूर्व में कोटा, अजमेर, पुष्कर में भी लगाए जा चुके हैं, तो उसी तर्ज पर जैसलमेर में लगाए जा रहे हैं। और इससे न तो कचरा बाहर दिखाई देगा, अपितु वहाँ पे बैठने की सुव्यवस्था भी हो रखी है। हमारे प्रमुख स्थल हैं, वहाँ जो डंपिंग साइट्स हैं उन पर हम फिनलैंड की तर्ज पर वो लगवा रहे हैं कचरा पात्र। तो एक फर्म जो इंडिया की है वो फिनलैंड से कचरा पात्र मंगवाती है, और जगह जगह राजस्थान में भी कई जगह लगाए हैं, जो जैसे अजमेर, पुष्कर और बाहर भी स्थानों पर लगाए हैं। तो हम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी केवल 3 जगहों पर कचरा पात्र ये लगवा रहे हैं, और 5 कचरा पात्र हैं जिनकी कुछ लगभग सिविल वर्क से 45 लाख है। तो एक बार ये देखा जा रहा है कि किस तरीके से जैसलमेर में ये जो कचरा पात्र लगाए जाएंगे तो वहाँ आसपास का एरिया उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी क्लीन रहेगा और सार्वजनिक स्थल भी साफ रहेंगे। भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने मतदाताओं के नाम काटे जाने के मामले में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। देवनानी ने कलेक्टर अंशदीप और विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी एडीएम सिटी से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही बताया कि क्षेत्र में 81 ऐसे बूथ हैं जहां 100 से अधिक मतदाताओं के नाम काटे गए हैं, जबकि एक बूथ तो ऐसा है जहां से 490 नाम काटे गए हैं। बीकानेर में विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से युवाओं को उनके इतिहास और संस्कृति से परिचित करवाने का काम किया जाएगा। बीकानेर के गंगा राजकीय संग्रहालय का जायजा लिया का न्यूज़ 18 ने यहां जायजा भी लिया। संग्रहालय दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में हॉलीवुड स्टार हॉकाई जेरेमी रेनर और बॉलीवुड फिल्म अभिनेता अनिल कपूर पहुंचे, जहां लक्ष्मणगढ़ में हॉलीवुड स्टार हॉकाई जेरेमी रेनर के साथ अनिल कपूर फ्लोराइड युक्त पानी से बचाव के लिए शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। बता दें कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, इसलिए स्कूली बच्चों को फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बचाव के लिए एक एनजीओ के जरिए सहायता कर रहे हैं और 80-80 लाख रुपए की मदद से मशीनें ला रहे हैं। सिरोही के नहरी क्षेत्र में मानसून की बरसात का पानी बांधों तक नहीं पहुंचता है। पानी स्टोर नहीं होने से लोगों को पानी की किल्लत हो सकती है। नहरों में अंग्रेजी बबूल की झाड़ियां उगने से पानी के बहाव में बाधा बन जाती है, जिससे लोग खासे परेशान रहते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।